हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त आकिब राज और आज हम आए दोबारा स्पेयर फिशिंग पे। आज हम गए थे गडानी की तरफ, लेकिन विंड जो है वो 22 किलोमीटर नॉट की है विंड है और सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है। दोस्तों कैसे आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त आकिब राज। तो हम मॉर्निंग की पहली डाइव शुरू कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, विंड जो है 22 किलोमीटर नॉट्स की विंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों डाइव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुपर ले लेंगे कुछ, उसके बाद जो है जीटीज़ बहुत ज़्यादा आई हैं और जो है ना अभी हम जीटी के एरिया में भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो ग्रुपर चाहिए, क्योंकि ग्रुपर ना हो डाइव के ऊपर और पूरे दिन में अब बहुत सारी भी स्पीसीज़ आपको मिल जाए, ग्रुपर ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले हम ग्रुपर सर्च करेंगे। बहुत ही सीक्रेट स्पॉट है और हमेशा इधर ग्रुपर होते हैं। विज़ बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लासी विज़ है आज स्पेयर फिशिंग के लिए। तो मुझे नज़र आ गया ग्रुपर तो नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी जो है साइन नज़र आ गई हैं। निशानियाँ साफ ज़ाहिर हैं कि इधर ग्रुपर लाजमी मिलेगा। और ये निशानियाँ क्या हैं ये भी इंशाल्लाह आपको आप बताएंगे कि किस तरह ग्रुपर को सर्च किया जाता है, क्योंकि ये ग्रुपर आज जो शूट कर रहे हैं ये बाहर नज़र नहीं आएंगे, ये सब केव के अंदर हैं और लो टाइड हो गई है। लेकिन विज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर्दी इतनी शदीद है कि बहुत ज़्यादा डाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हाथ पाँव बहुत ही अच्छे रबर सूट ओपन सेल हमने पहने हुए हैं। उसके बावजूद जो है ना हाथ पाँव जमना शुरू हो गए पहली डाइव के ऊपर। तो वो एक निशानी नज़र आ गई है ग्रुपर की। दोबारा चलते नीचे, देखते हैं कि ग्रुपर एक ही ग्रुपर है यहाँ पे या ज़्यादा है। अभी जब तक आप एक्शन कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, तो अभी तक एक्शन शुरू हुआ नहीं हुआ तो रिएक्शन भी नहीं आया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस केव में एक ही ग्रुपर है या कुछ और भी इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। तो पहले चलते हैं इस केव के अंदर। और ये जो छोटी फिशेस दिखती हैं आपको, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ना ग्रुपर हैं। ये बहुत ही मुश्किल तरीका है ये मालूम करने के लिए कि ग्रुपर इन केव्स के अंदर है या नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है 20 साल में कि अभी पता चल जाता है। ये देखें, ये ग्रुपर एक इस तरफ भागा, लेकिन ये छोटा ग्रुपर है और एक और ग्रुपर है मुझे दिखा है। और देखें ग्रुपर मैं देख चुका हूँ, बहुत ही स्लो आपको वापस आना है, ठीक है। वरना अगर आप स्पीड करेंगे तो आपकी फिन से जो रेत उड़ेगी उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा और विज़ भी बैड हो जाएगी। तो ग्रुपर हमें दिख गया है माशाल्लाह, अच्छा साइज़ का ग्रुपर है। तो चलते हैं दोबारा। अब देखें ये विज़ और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती जा रही है विज़, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैंने कहा ना अगर ग्रुपर ना हो ना तो बहुत मज़ा नहीं आता अगर ग्रुपर ना मिले। तो बस तो ग्रुपर को देखते कि साथ ही बस एक ही चीज़ याद आती है कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है और तेरे बग़ैर आइस बॉक्स वीराना लगता है। तो ये देखें, ये स्वीट लिप भी आपको नज़र आ गई हैं और इसके साथ जो है ना ये गोल्डन स्नैपर भी है छोटा सा, और वो हमें देख रहा है हमारा राजा ग्रुपर। और इसका लेते हैं हेड शॉट। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट लगा है। और नो परफेक्ट तो लगा है, लेकिन बेचारी की आइज़ के ऊपर शूट किया है और इसकी आइज़ ही मेरे स्पेयर के अंदर आ गई है। तो क्या करें, हमने तो कोशिश की थी कि सेंटर ऑफ द आइज़ शूट किया जाए, लेकिन जो है ये जो है ना इसके थोड़ा सा गलत लगा है। शायद मुझे लगता है कि मेरा स्पेयर हल्का सा बैंड है। लास्ट डाइव के ऊपर काफ़ी बड़े मॉन्स्टर शूट किए थे, तो शायद मेरा थोड़ा सा बैंड है स्पेयर, जिसकी वजह से एक्यूरेसी मुझे बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिली है। और बहुत ही अच्छी और ऑसम विज़ है। सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है, तो माशाल्लाह मज़ा आ रहा है आज। तो आज एक ग्रुपर हमारा आ गया है, एक दो ग्रुपर और लेंगे। उसके बाद हम जिस एरिया में आज आपको लेके जाएंगे ये मशहूर है एरिया। मुझे पर्सनली ये जो है अपनी जीटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा क्या कहेंगे कि यकीनन यहाँ पे हमें जीटीज़ मिलती हैं। तो आज हम जीटीज़ के हंट के ऊपर आए, लेकिन सबसे पहले ग्रुपर लेने थे। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, अगर हम इधर पूरा दिन यहाँ लगाएंगे तो हमें एक नहीं काफ़ी ग्रुपर मिल जाएंगे, यही मालाबार ग्रुपर। लेकिन बस हम 2-3 ग्रुपर लेंगे। उसके बाद जो है आज हम जा रहे हैं थ्रेड फिन ट्रैवली के लिए। थ्रेड फिन ट्रैवली क्या है वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत मछली है और कितनी लजीज है। ये तो आप जब ही अंदाज़ा कर सकेंगे जब इसको आप कभी खाएंगे। तो स्टूडेंट हैं ये सारे जो हैं, आज स्टूडेंट तो नहीं है बल्कि मेरे आज फ्रेंड के फ्रेंड हैं। मुश्तबा करीम मेरा दोस्त है, उसके कुछ मेहमान हैं दूसरे शहर से आए हुए हैं, तो आज ये भी साथ हैं। तो अब सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा डराया जाए, ग्रुपर इसी बंदे पे फेंका जाए। ये बार बार लेट रहा है और मुझे जो है ना बोट में लेटना और सोना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा और मनूसत लगता है, क्योंकि रोज़ी रोज़गार पे आए हुए होते हैं और बंदे जब बोट में सो रहे होते हैं ना तो दिल चाहता है इनको पानी में फेंक दूँ। तो उसको देखें अब वो चार्ज हो गया ग्रुपर गिरने की वजह से, अब वो बिल्कुल ही बैठा ही रहेगा कि कब आकिब भाई आएंगे और मेरे ऊपर ग्रुपर
ऊपर ना फेंक दें, वो यही देखता रहेगा। तो दोबारा चलते हैं, इससे थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, मुश्किल से 20 से 25 मीटर जाएंगे, दोबारा केव्स आएंगी और इस केव के अंदर भी ग्रुपर बहुत ज़्यादा होते हैं और माशाल्लाह ये तो बिल्कुल घर की तरह है। बहुत साल हो गए, 10 साल तो इस स्पॉट को हो गए मुझे मिले हुए, तो सब आइडिया है कि कहाँ पे ग्रुपर मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी ग्रुपर मिलेगा इंशाल्लाह। और ये देखें, अभी आपको नज़र आएगा, ये देखें, ये मुझे साइन नज़र आ गई है, जो आपको पिंक जो स्नैपर नज़र आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ग्रुपर मौजूद है। और वो देखें सामने से, देखें, कहा था ना ग्रुपर मिलेगा जी, वो देखें ये ग्रुपर सामने आप देखें, और ये ग्रुपर आया और ये वापस केव के अंदर जा रहा है और जाने से पहले ही इसको शूट कर दिया है। और बहुत ही नाइस साइज़ का, ये भी बहुत ही नाइस साइज़ का गिल शॉट लगा है इसका और अच्छा ग्रुपर है। विज बहुत ही ज़्यादा औसम है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी नहीं देखी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल पानी है और विज जो है वो भी बहुत औसम है, लेकिन जो पानी का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आज ये माशाल्लाह दूसरा भी आ गया है, ये भी नाइस साइज़ का ग्रुपर है। ये देखें इसका गिल शॉट जो मैंने कहा था, बहुत ही परफेक्ट शॉट होता है ये भी, थोड़ा सा ब्रेन से थोड़ा नीचे, लेकिन जो है ना ये भी इसका जो ब्रेन, इसका जो हार्ट है इधर, अगर आप इधर शूट करते हैं तो उसका हार्ट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये इधर भी इसकी सडनली डेथ हो जाती है। तो ये 2 ग्रुपर आ गए। इसके बाद हम जाने वाले हैं अब जो है थ्रेडफिन ट्रैवली के लिए, धागे वाला कक्कान जिसको कहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा रिच लाइफ होती है इस स्पॉट के ऊपर। तो आज हम इधर डाइव करेंगे और बहुत मज़ा आ रहा है आज, लेकिन सर्दी है ज़्यादा और ये लोग तो धूप में बैठे हुए, जैकेटें वैकेटें उतार दी हैं इन्होंने, लेकिन पानी इतना ठंडा हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। विंड, अब अल्लाह का शुक्र है कि विंड थोड़ी कम हो गई अचानक से ना, वरना जब हम आए थे 2-2.5 घंटे तक तो बहुत ही मुश्किल था बोट का चलना, लेकिन अब काफ़ी विंड थोड़ी जो है ना काम हो गई है। तो चलते हैं दोबारा इंशाल्लाह और जो है अब हम डाइव करेंगे जीटीज़ के लिए। तो ये वही एरिया है जहाँ पे मैं अभी ग्रुपर शूट कर रहा था। तो देखते हैं, इधर मुझे कुछ एक लॉबस्टर की झलक सी दिखी थी, अगर हो सकेगा तो एक बड़ा लॉबस्टर कैच करके उसको अभी ही कुक करेंगे, क्योंकि जैसे ही लॉबस्टर खाएंगे फ़ौरन ही बॉडी में टेम्परेचर हाई हो जाएगा और बिल्कुल बॉडी गर्म हो जाएगी, सर्दी बहुत कम लगेगी। और ये देखिए सामने पैरेट नज़र आ रहे हैं, ब्लू एंजल नज़र आ रही हैं, देखिए कितनी खूबसूरत ये जो फॉर्मेशन आपको रॉक्स की नज़र आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रुपर्स यहाँ पे होते हैं सीज़न में। तो विंटर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी की वजह से वो सारे केव्स के अंदर हैं, तो ज़्यादातर जो है विंटर के अंदर फ़िशेस जो है ना क्या रॉकी एरिया में रहना पसंद करती हैं। जो डीप सी के ग्रुपर्स होते हैं और जो दूसरी फ़िशेस होती हैं वो भी रॉकी एरिया में आने लगती हैं, क्योंकि जब सूरज की रोशनी आती है और जो उसकी रेज़ पानी के अंदर जाती हैं तो पत्थर गर्म हो जाते हैं धूप की वजह से, तो इसके नीचे छुपने से उनको शायद जो है ना काफ़ी उनको अच्छा लगता होगा, क्योंकि पत्थर गर्म हो जाते हैं तो इसके आसपास का पानी काफ़ी टेम्परेचर इसका लो होता है। तो माशाल्लाह ग्रुपर तो हैं, लेकिन जो है ना आज हम आए तो खाली हम उसके लिए थे, जीटीज़ के लिए। तो ग्रुपर को हम छोड़ते हैं, अब चलते हैं अब जीटीज़ के एरिया के लिए। और जाते की साथ ही मुझे नज़र आने शुरू हो गई है, और ये देखें कितनी माशाल्लाह नाइस साइज़ की जीटीज़ हैं। इसको थ्रेडफिन ट्रैवली कहते हैं, ये धागे वाले कक्कान, और ये तो भरे पड़े चारों तरफ ऊपर से ही नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ब्लैक वाले होते हैं, ये देखें ब्लैक आया है, ये बहुत ही औसम साइज़ होता है ये। मुझे जो है ना मुझे काफ़ी डिफरेंस लगता है वाइट के अंदर। नॉर्मली ये वाइट होते हैं, लेकिन जो है ना ये कोई ऐसा होता है 100 में 1 आध 2 4 जो ब्लैक के ऊपर हो जाते हैं। तो ब्लैक भी काफ़ी माशाल्लाह जो है ना अच्छे साइज़ के आपको जो है ना जीटी मिलने वाले हैं। तो वो देखें कितने नाइस साइज़ का जीटी है, बहुत ही पावरफुल फ़िश है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है, चौड़ी होती है, चपटी होती है, और जिसकी वजह से ना ये बहुत ऊपर जब इसको खींच रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ती है। और यहाँ पे वेव्स, पानी जो है अभी ये हवा जो इतनी तेज़ है, आप देख रहे हैं कि आजकल कितनी तेज़ साइबेरियन विंड हमारे पास चल रही है, तो उसकी वजह से जो है ना पानी में काफ़ी ज़्यादा वेव्स हैं आज। और देखें पानी की विज़ देखें आप कितनी औसम है, तो विज़ तो बहुत अच्छी है। और ये देखें एक हमारे पास आ चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऊपर से डेप्थ जो है आई थिंक कोई 40 50 55 60 फीट के ऊपर बॉटम की डेप्थ है, लेकिन इतना अच्छी व्यूज़ है कि ऊपर से सब कुछ दिख रहा है। वो देखें सामने से जीटीज़ जाते हुए, जहाँ पे आप देखते हैं आपको जो है नज़र आते हैं। तो थ्रेडफिन ट्रैवली होती है, बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है। इसको जो है डायमंड ट्रैवली पाकिस्तान में लोकली लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डायमंड ट्रैवली नहीं होती, उसको कहते हैं अफ्रीकन पैम्पानो। तो वो भी हमारे पास आता है, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है। एक गोल्डन का कान हमने लिया है, और अब देखें ये आ गया। आप देखें इसको क्यों कहते हैं कि उसकी देखें नीचे और ऊपर के जो ये देख रहे हैं आप धागे की तरह आपको नज़र आ रहा है, ये देखें पूरे धागे
तो इसी वजह से इसको थ्रेड फिन धागे वाला कक्कान कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा लजीज मछली है, बहुत ही जो है ना क्रीमी इसका जो है ना टेक्सचर है गोश्त का। तो गोश्त तो इसको कह नहीं सकते फ़िश को, तो फ़िश को क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गोश्त वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। गोश्त वाली जो फ़िश में पाई जाती है बिल्कुल अलग ही अपनी किस्म का इसका जो है ना गोश्त होता है। तो अच्छा है माशाल्लाह, एक हमने ले लिया है। दोबारा चलते हैं और इसको लेते हैं। नेक्स्ट डाइव भी हमारी, हम कल दोबारा आएंगे, कल या परसों हम दोबारा आना है और स्टूडेंट्स को लेके आएंगे, स्टूडेंट्स को इधर लेके आएंगे, उनसे कहेंगे जी बहुत ही इजी टारगेट है। एक्चुअली टारगेट बहुत इजी होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना पास रहती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती और इंसानों के काफ़ी पास घूमती है। बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, ये हंटर फिश होती है, शिकार करके खाती है। और दोबारा डाइव करते हैं, नीचे चलते हैं और विज़ देखें कितनी मज़े की विज़ है आज। तो अपने स्टूडेंट्स को लेके आएंगे और ये वो स्टूडेंट है जो प्रीवियस हमारी क्लासेस ले चुके हैं, क्योंकि आजकल तो हमने क्लासेस ऑफ करी हुई है विंटर की वजह से। तो आप सब थोड़ा इंतज़ार करें, आप जितनी कॉल्स कर रहे हैं तो आई एम सॉरी यार, आप ही के लिए बेहतरी है, क्योंकि अगर हम चाहें तो क्लासेस दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड सूट्स हैं हमारे पास, ओपन वाटर ओपन सेल के सूट्स होते हैं, तो हम तो सर्वाइव कर लेंगे पूल के अंदर, लेकिन आप तो अपना आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। देखिए सामने एक और हमें नज़र आई है, इसको भी शूट करते हैं। और तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी हमने क्लासेस ऑफ करी, अगर रमज़ान तक थोड़ा सा मौसम में थोड़ी कमी आई, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो हम रमज़ान में स्टार्ट करेंगे या ईद के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। और इस दफ़ा सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली हैं और हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा शदीद सर्दियाँ अभी आई हैं। अभी जो है हम आ गए हैं छोटा चढ़ना के पास, यहाँ पे डाइव कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है ट्रैवलिंग के लिए, और इसको देखेंगे। इसके अलावा एक दो और सीक्रेट स्पॉट है वो भी देखेंगे। तो बहुत ही मज़े की विज़ है आज ना। तो एक और आ गई है, आज पूरा बॉक्स इससे भरने वाला है। ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे, 30-40 पकड़ेंगे, क्योंकि हाथ जो है ना जमना शुरू हो जाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर ऊपर, तो धूप की वजह से जो है बारिश हुई है, तो बारिश के बाद जो है आपको पता है ये जो फोग होता है ये हट जाता है, तो जो इसकी जो लाइट की पावर है सन की वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से ऊपर बोट में बैठे वाले तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो ये काफ़ी छोटे साइज़ की मिली है हमें, लेकिन इसके कलर्स बहुत खूबसूरत हैं। और दोबारा मुझे नीचे नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, तो दोबारा चलेंगे, नीचे देखेंगे और इन्जॉय करें इन वीडियोस को। और फिर मैं कहूँगा अगर ये मेरी वीडियो का मज़ा लेना है तो आपको सारी वीडियोस मेरी HD के अंदर देखना पड़ेगी। HD ओपन जो ऑप्शन है उसका वो ओपन कीजिएगा, तो उसके बाद आपको मज़ा आएगा मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। तो इसको हम जो है अपनी स्टिंगर है, स्टिंगर से इसका ब्रेन पंचर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सारी फिशेज़ अपनी जो है ना स्टिंगर में बांध के कमर पे बांधनी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि ये फिशेज़ जब आप कमर पे बांधते हैं तो आप ख़ुद तो चारा बन ही जाते हैं, लेकिन इतना अरसा हो गया हमें काम करते हुए, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको देख के ये फिशेज़ ना बहुत पास आती हैं। जब ये देखती हैं कमर पे बंधा हुआ, शायद इनको इंसानों जैसी अकल तो नहीं है, लेकिन ये शायद अपने साथी समझती हैं, क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये फिर आपके पास बहुत करीब आती हैं। तो न्यू जो जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये नहीं है, वो अब हमेशा जो है ना हर फिश को कैच करें, बोट पे रखें, उसके बाद जब अच्छे हो जाएं फिर आप स्टिंगर बांधना शुरू करें, क्योंकि स्टिंगर्स जो है ना कमर पे मछली बांधना इतना अच्छा नहीं होता, काफ़ी ख़तरा होता है इसमें। बैराकूडा, शार्क सब कुछ आपको अटैक कर सकता है और उससे ब्लड निकल रहा होता है, वो मूवमेंट कर रही होती है, करंट रिड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से जो हंटर फिशीज़ हैं वो जो है ना प्रीडेटर हैं वो जो है ना कैची करते हैं इसको और वो अटैक आप पे भी कर सकते हैं। तो दोबारा चलते हैं नीचे, दोबारा डाइव करते हैं और देखते हैं अब इस दफ़ा में क्या मिलने वाला है। करंट काफ़ी तेज़ हो गया, देखना किस तरह के पार्टिकल्स कितने ज़्यादा फास्ट मूवमेंट के साथ जो है ना ये जा रहे हैं। तो करंट काफ़ी तेज़ हो गया, जब करंट होता है तो ये आती हैं। बैराकूडा हो गया, ये हो गया, ये बहुत जब करंट होता है। मैक्रेल हो गई, स्पेशली मैक्रेल जब ड्रिप फिशिंग करते हैं, जिसको हम लोकली तारू करते हैं, ये भी जब भी होता है जब लोगों को जब समंदर में करंट काफ़ी तेज़ होता है। तो जब आप चमिंग करते हैं, छठ करते हैं, तो वो जो आप मछली काट काट के कीमा करके फेंक रहे होते हैं वो बहुत दूर तक जाती है, उसकी स्मेल को देखते सूंघते सूंघते जो है ना फ़िश आपकी बोट तक आती है, फिर आके ड्रिप फिशिंग होती है, तारू होता है। तो हमारे लिए भी जो है ना स्पेयर फिशिंग में भी ऐसी होता है, जब करंट तेज़ होता है तो मैक्रेल मिलती है, ये जीटीज़ आपको मिलती हैं और दूसरी फिशेज़ आपको मिलती हैं। तो देखें यहाँ पे थोड़ी सी वीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ऊंचा रॉक है एक, जिसकी वजह से ना ये देखें काफ़ी जो है ना किस्म की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन वीज़ फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े की वीज़ है आज, स्पेशली डाइविंग के लिए। देखें कितनी ऊंची ये पहाड़ है, जिसकी वजह से पानी टकरा के यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ यहीं पे जमा हो रहे हैं। ये देखिएगा, देखें 2-3 वेरिएशन चल रही हैं कलर की। ऊपर क्रिस्टल ब्लू है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे थोड़ा सा ग्रीनिश है, फिर नीचे जाने के बाद पर्पल और ग्रीनिश दोनों मिक्सअप है,
ऊपर से तो बिल्कुल ब्लू दिखता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो 2-3 वेरिएशन मिलेंगी आपको कलर की। तो बहुत मज़ा आ रहा है, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो जब आता है जब आप लोगों को मैं देखता हूँ डाइव करते हुए और स्पेयर फिशिंग करते हुए। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अल्लाह का करम है कि आप माशाल्लाह, हमने अपनी मेहनत करी और आप लोगों को सिखाया, लेकिन आपका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि आप माशाल्लाह लगे रहते हैं। डिसहार्ट नहीं हो कभी भी। शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जो है बहुत ही बेहतर हो जाते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये दोबारा देखें, मुझे ब्लैक जो है ना, देखें ये थोड़ी सी ब्लैक पे, इसको ले लेते हैं, नाइस साइज़ है, ये भी एक अच्छा साइज़ था। तो मैं आपसे कह रहा था कि ना आप मेहनत करते हैं ना, शुरू में ऐसे ही होता है, पहले आप जाएंगे थोड़ी थोड़ी पकड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी पकड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सारी की सारी जो हैं आप फिशेस कैच करने लगते हैं, सारी स्पीसीज़ को ना। सबसे पहले तो आप नॉर्मली तो पाकिस्तान में जो है ना, बल्कि पूरी दुनिया में पैरट से स्टार्ट करते हैं। कलर्स देखें आप, देखें किस तरह के 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको रिफ्लेक्ट करते हुए। बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये फ़िश मानी जाती है। ये एक्चुअली ये थ्रेड फिन ट्रैवली नहीं है, ये बहुत ही ये ट्रैवली फैमिली के अंदर ये सबसे अच्छी है, येलो बैंडेड ट्रैवली कहलाती है। ये जो ट्रैवली है ना गोल्डन आइज़ वाली, इसकी जो है ना, इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा ना टाइगर की तरह गोल्डन आइज़ होती हैं। तो ये जो स्पीसीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा लजीज है, बहुत ज़्यादा लजीज है। पूरी जीटी फैमिली के अंदर इससे ज़्यादा वाइट मीट और इससे ज़्यादा जूसी और इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई मछली नहीं है जीटी फैमिली के अंदर। इसके जो है ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते हैं इसके जो लिप्स हैं ना, तो जैसे ही आप इसको अगर पकड़ के हल्का सा खींचेंगे, या जैसे मैंने अभी इसको पकड़ा हुआ है, आप इसका माउथ देखें कितना बाहर निकला हुआ है, इसकी यही पहचान होती है। पानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ़िश है और ये फैमिली के अंदर घूमना पसंद करती है, लेकिन ट्रैवली फैमिली के अंदर ये सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा पसंद की जाने वाली पूरी दुनिया में फ़िश है। और वो देखें दोबारा आपको ब्लैक वाली नज़र आना शुरू हो गई हैं। नॉर्मली इतनी ब्लैक होती नहीं है, वाइट में अगर 20, 30, 25 आती हैं वाइट में, तो उसमें एक आध ब्लैक होती है, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक दिख रही हैं, वाइट से भी ज़्यादा ब्लैक दिख रही है। और ये नाइस साइज़ की एक ये भी है, ये भी ले लो माशाल्लाह, बहुत ही परफेक्टली शॉर्ट लगा है, सेमी डेड हुई है, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक हमें पीस मिला है। तो मैं कह रहा था कि आप जो है ना कभी भी डिसहार्ट ना हो ना, तो आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैंने जब शुरू किया था 20 साल पहले, तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ना कोई शॉप होती थी, ना कोई सामान मिलता था। फिर भी हमने किया, यूट्यूब से कुछ लेसन लेते रहे। छोटा सा यूट्यूब था और इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं होती थी। 2006 में मैंने स्टार्ट किया था, तो छोटे छोटे लेसन लेता रहा, करते रहे। कुछ सीनियर डाइवर्स ने कुछ हेल्प करी वहाँ पे मुबारक विलेज पे, और फिर करते रहे माशाल्लाह, करते करते। और मैं अकेला ही डाइव करता हूँ, आप जैसे कहते हैं नेवर डाइव अलोन। मैं तो सबको यही कहता हूँ नेवर डाइव अलोन, नेवर डाइव अलोन, नेवर डाइव अलोन। अकेले डाइव नहीं करनी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं कराची सिटी से एक ही डाइवर था, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता था। तो इस वजह से देखिए ब्यूटी देखिए इसके, आपने देखा इसके जो थ्रेड फिन होते हैं, इसके जिस तरह के ये धागे आपको नज़र आते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं पानी के अंदर। तो ये भी ब्लैक है, लेकिन इसका जो है ना स्किन ही ब्लैक है, लेकिन अंदर से बहुत प्योर वाइट होता है ये मीट। तो आप आए माशाल्लाह। अब जो है ना अब जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं रमज़ान से या ईद के पहले वीक के अंदर, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये करेंगे कि ना अब हमारी जो फ़ीस पहले थी, अब हम उस फ़ीस को भी काफ़ी हद तक और कम करने वाले हैं। क्योंकि ना अल्लाह का इतना करम है मेरा मालिक का, कि मुझे अल्लाह इतनी अच्छी रोज़ी दे देता है समंदर के अंदर, कि मुझे ये क्लासेस लेने की और समंदर से उसको छोड़ के पूल में लाइफ गुजारने के लिए ना मैं नहीं अपनी लाइफ ज़ाया करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये कब्र में तो लेके जाना नहीं है। बहुत ही अच्छा हेल्थी स्पोर्ट्स है। और दूसरा क्या है कि ज़्यादातर लोग जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं अर्निंग के लिए, कि यार एज अ कमर्शियल डाइवर बन जाए। पूरी दुनिया में करते हैं, आप भी कीजिए, आप ही का समंदर है। देखिए आप कराची वाले हैं ना, आपका सबसे ज़्यादा हक तो आपका है। कराची के आसपास ही हम भी इधर ही डाइव करते हैं, तो आप भी आएँ और आप भी करें। जितना माशाल्लाह आप देख रहे हैं, ये एक एक जो फ़िश है ना, देखिए झूठ तो नहीं है कुछ भी, ये एक एक फ़िश जो इस विंटर में ना, ये 6000, 8000, 10,000 की एक फ़िश है। उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी कटना है, गेट पास भी कटना है, काटेंगे वो टैक्सेस भी गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन उसके बावजूद देखें, ये देखें कितनी नाइस साइज़ का जो है ना ये सामने जा रहा है। अब इसको क्या देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्टली डेड शॉट लगा है। ये कम से कम भी 7 to 8,000 का है। अब आप मुझे बताएं कि मुझे इसको कैच करने में लगे हैं मुश्किल से 25 to 30 सेकेंड, ठीक है।
अभी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा काम है कि आप 10 सेकंड के अंदर 8,000 रुपये कमाते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट है लेकिन ज़ीरो होने के बराबर है ना। एक दफ़ा आपको ख़र्चा करना है, ज़िंदगी भर आपकी गने फिन्स आपका साथ देती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत खुशी होती है, जो अपनी ये गारमेंट्स की और छोटी छोटी जॉबों के ऊपर ये जलील हो रहे थे और जो है ना अब माशाल्लाह बिल्कुल ही वो अच्छा अर्न करते हैं, अपना काम है, कोई बॉस नहीं है, आपको किसी को सलूट नहीं करना, कोई टाइम की कैद नहीं है। तो आप आएँ, इस तरफ आएँ, एज अ हॉबी रखना इस तरफ आएँ। आपको अगर एज अ प्रोफेशनल करना है, एज अ कमर्शियल डाइवर बनना है तो वो आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ्रेशली फ़िश होती हैं और जो भी एक बार इसको खाएगा वो आपके पीछे लग जाएगा, वो हमेशा हमेशा आपसे फ़िशेस परचेज़ करेगा। तो जैसे आपको पता है मेरा डीप शॉट सी फूड के नाम से सी फूड का बिज़नेस भी है, तो जितने मैं ख़ुद भी अपनी फ़िशेस भी सेल करते हैं और जितने डाइवर्स होते हैं जो मेरी टीम्स के हैं 30-40 डाइवर्स, उनसे भी हम परचेज़ करते हैं। और माशाल्लाह अब जो है ना मेरे कोई 2500 के करीब स्टूडेंट हैं और मैं पाकिस्तान का फाउंडर मुझे कह सकते हैं। वैसे डाइवर्स थे हमारे पास, लोकल कम्युनिटी में काफ़ी डाइवर्स थे जो जद्दी पुश्ती मछेरे हैं, लेकिन मैं कराची सिटी से मैं एक ही डाइवर था 20 साल पहले फ्री डाइविंग के ऊपर, या 2-3 और थे गिनती के ना। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है, पहले कोई डाइवर नहीं दिखता था, आज समंदर डाइवरों से भरे में। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का। कहते हैं इल्म बांटने से बढ़ता है, तो हम तो मर जाना है एक दिन, लेकिन एक अच्छा काम है, सुन्नत अमल है, तो लगता है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी भर इसका जो है ना सिला मिलता रहेगा। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही चीप प्राइस के अंदर ये कोर्सेज़ होते हैं। स्विमिंग करना चाहते हैं, हॉबी रखना चाहते हैं, और अब हम बच्चों को भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ एक्सपीरियंस किए हैं हमने बच्चों के साथ। क्योंकि अगर बच्चा 6 to 7 ईयर्स का भी है ना, तो वो इतनी जल्दी लर्न करना शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि फ्री डाइविंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत जल्दी जो है ना वो लर्न करना सीख जाते हैं। तो आप छोटा बच्चा हो या कोई हो, आप जो है ना ईज़िली बच्चा भी फ़िशिंग कर सकता है। छोटे साइज़ की गनें ले लेते हैं, अंडर जो है ना आप उसको डाइव करवाएं। आप फादर हैं, आप साथ आएँ, बच्चों को इस हेल्थी एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ। वो मोबाइल से जान छूट जाएगी उनकी, वो मोबाइल देखना बंद कर देंगे, गेम्स खेलना, कार्टून्स देखना बंद करके ना वो नेचर के बहुत करीब हो जाएंगे, बहुत ही हेल्थी रहेंगे। और सबसे ख़ास आपका डीप फ्रीज़र हमेशा आपके लिए भरा रहेगा। तो आप इससे अच्छा क्या होगा। देखिए कितनी ज़्यादा शदीद सर्दी है और माशाल्लाह हमारे पास फ्रिजों में रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। तो जितने भी डाइवर्स हैं वो तो बहुत इंजॉय करते हैं विंटर के अंदर, रोज़ जाएँ, डेली फ़िश कैच करें और खाएं। जिनको जॉब कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो रोज़ी रोज़गार कमा रहे होते हैं, वो भी ये करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे तेज़ी से फैलने वाला कोई स्पोर्ट है ना, तो वो स्पेयर फिशिंग है। और पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो सर्वे हो रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्पीड है इस तरफ लोगों के आने की। बहुत अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा रेकी एरिया चेंज किया है, ये कहलाते हैं गोल्डन जीटीज़ ना, ये गोल्डन का कान कहलाते हैं। और इनके स्कूल्स देखें कितने बड़े आपको स्कूल्स मिलते हैं, और आप अभी भी जो है ना वही जॉब कर रहे हैं गारमेंट्स की। अरे सर ये लाखों रुपए घूम रहे हैं आपके सामने, ये कुछ भी नहीं तो 2-2, 3-3 हज़ार के नोट हैं। तो आप आएँ बड़े भाई, इस तरफ आएँ मेरे छोटे भाइयों, यकीन मुझसे ना सीखें। अब तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो 3 साल 4 साल में वो भी इंस्ट्रक्टर बन चुके हैं। भाई आप किसी से भी सीख लें, लेकिन जो है ना सबसे पहले ये देखें, बंदे की प्रोफाइल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डाइविंग और स्पेयर फिशिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अपने आप को कहूँगा कि आई एम नॉट अ वेरी गुड डाइवर, मैं बहुत अच्छा डाइवर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र है मैं वर्ल्ड क्लास, शायद मैं दुनिया के 10 लोगों में लोग मेरा नाम लेते हैं। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके मैं ब्रांड एम्बेसडर कंपनीज़ के, तो वो कहते हैं आकिब भाई यू आर नॉट आप कोई छोटे डाइवर नहीं है माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है स्पेयर फिशिंग के हमें ख़ुद पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि स्पेयर फिशिंग के अंदर हम ना माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपको डाइविंग करनी है तो आप किसी के पास भी जा सकते हैं। अगर आपको स्पेयर फिशिंग करनी है तो उसके लिए एक ही चॉइस है भाई, आपका भाई। आप आएँ, मेरे छोटे भाई हैं, जैसी भी कंडीशन होगी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो आएँ, इस स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और अपना मुल्क का नाम रोशन करें, अपने हालात को बेहतर करें। मुल्क के हालात पता नहीं कब बेहतर होंगे, लेकिन अब आपको अपने हालात खुद बेहतर करना पड़ेंगे। तो दुआओं में याद रखें, मिलेंगे नए दिन नई कहानी के साथ। सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद है और खुदा हाफिज़।